दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हैरी नाम के एक शख्स को दिखाते हुए जिसकी उम्र करीब 40 साल है और ये टेक्सास के एक छोटे से टाउन में कार सेल्समैन के तौर पर काम करता है। जब भी हैरी को टाइम मिलता है वो क्लब में जाकर बैठ जाता है और वहां डांस कर रही लड़कियों को देखकर अपना टाइम स्पेंड करता है। सालों से हैरी की लाइफ में बस यही चल रहा था कि तभी एक दिन उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की पर पड़ती है जो कि अपने डॉग को लेकर एक कार डीलर की तरफ जा रही थी। उसे देखने के बाद हैरी पहली ही नजर में उस पर फिदा हो जाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है क्योंकि वो भी यही जॉब करता था। इससे पहले कि हैरी उस लड़की से बात कर पाता, वो लोन में एक कस्टमर को सेल्समैन से बहस करते हुए देखता है, जिसके बाद वो उस कस्टमर के पास आता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर कार को सेल कर देता है। ये देखकर कार डीलरशिप का मालिक जॉर्ज हैरी से काफी इंप्रेस होता है। हालांकि उसे हैरी का बिहेवियर कुछ खास पसंद नहीं था, पर वो ये बात अभी भी अच्छी तरह से जानता था कि उसकी वजह से ही उसकी कार आए दिन सेल होती रहती है और हैरी एक अच्छा सेल्समैन है, इसलिए वो उसे जॉब से नहीं निकालता है। खैर, अगले दिन वही खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम ग्लोरिया है वो इस कार डीलरशिप फ्रेंचाइज में आती है। अब क्योंकि हैरी उसे पहले भी एक बार देख चुका था तो इसलिए वो जॉर्ज से उसके बारे में पूछता है। तब जॉर्ज उसे बताता है कि अब से ग्लोरिया भी हमारी टीम का हिस्सा है, यानी उसने ग्लोरिया को जॉब के लिए अपॉइंट कर लिया था। इसके बाद जॉर्ज हैरी को एक कस्टमर से पैसे लाने के लिए कहता है क्योंकि उसने अब तक कार की पेमेंट नहीं की थी। लेकिन हैरी जाने से इनकार कर देता है और जॉर्ज से कहता है कि मैं यहाँ कार सेल करने के लिए हूँ, ना कि लोगों से पैसा वसूलने के लिए। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसे ग्लोरिया के साथ पेमेंट लेने जाना है तो वो इसके लिए तुरंत राजी हो जाता है और दोनों कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में हैरी ग्लोरिया से उसकी उम्र पूछता है, तब वो अपनी एज 18 साल बताती है। ये सुनकर हैरी भी उसे अपनी एज बताता है और दोनों बातें करते करते फ्रैंक के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब घर के अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है कि तभी फ्रैंक यहाँ पे आ जाता है और वो ग्लोरिया से बहुत रूडली बात करता है। फ्रैंक की बातों से साफ पता चलता है कि वो ना तो कार का पेमेंट करने वाला है और ना ही इन दोनों को कार ले जाने देगा। साथ ही वो ग्लोरिया को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल भी करता है, लेकिन क्यों, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। ग्लोरिया और हैरी खाली हाथ ही फ्रैंक के घर से वापस आने लगते हैं कि तभी हैरी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कार को रास्ते में ही रोककर ग्लोरिया को किस कर लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्रैंक के साथ क्या कनेक्शन है। इस पर ग्लोरिया कोई जवाब नहीं देती और दोनों जॉर्ज के पास आ जाते हैं। जॉर्ज ग्लोरिया से कार के बारे में पूछता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, हैरी यहाँ पे आ जाता है और उसे बचाने के लिए झूठ बोलते हुए कहता है कि कस्टमर ने इस मंथ की पेमेंट कर दी है, इसलिए हम कार नहीं लाए। ये सुनकर ग्लोरिया हैरी से काफी इंप्रेस हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद हम डॉली नाम की एक लेडी को देखते हैं जो ओनर जॉर्ज की वाइफ है और अपने पति से खुश नहीं है, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है वो हैरी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और आज भी वो इसी इरादे से यहाँ पे आई थी। वो हैरी को अपने पास बुलाती है और उसे अपने घर चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे घर के काम में हैरी की मदद की जरूरत थी। अब हैरी भी उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके साथ कार में बैठकर जाता है और दोनों डॉली के घर आ जाते हैं, जहां दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और हैरी बहाना बनाकर जल्दी से उसके घर से निकल आता है। अगले दिन डॉली दोबारा हैरी को कॉल कर उसे अपने घर बुलाती है, जिसके बाद हैरी भी बिना देर किए उससे मिलने पहुंच जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी डॉली की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। इसलिए जब वो उसके घर पहुंचता है तो उसे छोटे कपड़ों में देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसे किस कर लेता है। साथ ही डॉली से इंटीमेट होने के लिए भी कहता है। ये सुनकर डॉली उसे अपने आप से दूर कर देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि हैरी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है और उसे पाना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को डिफिकल्ट टू गेट दिखाने की कोशिश करती है। जिसके बाद हैरी उसके घर से निकलकर एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात ग्लोरिया से होती है। हैरी किताबों के बहाने उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है और उसे साथ में लंच करने के लिए कहता है, जिसके लिए ग्लोरिया भी राजी हो जाती है और खाने के दौरान हैरी को अपनी एक दोस्त के बारे में बताती है जिसकी मौत हो चुकी है। ग्लोरिया को रोता देख हैरी उसे संभालता है और उसे घर छोड़ने के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो ग्लोरिया की खूबसूरती की तारीफ करता है। इस पर ग्लोरिया हंसते हुए अपने आप को बाकी लड़कियों की तरह ही एक आम लड़की बताती है। जिसके बाद हैरी यहाँ से सीधा डॉली के घर पहुंचता है क्योंकि उसका बॉस जॉर्ज बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो डॉली के बेडरूम में पहुंच जाता है जहां डॉली उसे गन पॉइंट पर लेकर सिड्यूस करने लगती है और दोनों यहीं इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के बाद वो डॉली के साथ वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा इंटीमेट होने से पहले करता है। हालांकि डॉली बार बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी इस पर ध्यान दिए बिना ही क्लब में आ जाता है जहां डॉली भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे कार में आने के लिए इशारा करती है। जिसके बाद ये दोनों कार में इंटीमेट होते हैं
फिर हम अगले दिन हैरी को बैंक के सामने वाली बिल्डिंग में आग लगाते हुए देखते हैं ताकि सभी लोग का ध्यान बिल्डिंग पर चला जाए और ये आसानी से बैंक को लूट सके, जिसकी प्लानिंग हैरी काफी टाइम पहले से कर रहा था। मौका देकर ये बिल्डिंग में आग लगा देता है और बैंक का सारा स्टाफ आग को बुझाने के लिए पहुंच जाता है, जबकि मैनेजर यहीं रहकर बैंक की रखवाली करता है। ये देखकर हैरी पीछे के रास्ते से बैंक के अंदर जाने का प्लान बनाता है और इसी प्लान को फॉलो करते हुए बैंक के लॉकर्स तक पहुंच जाता है। लेकिन इसी वक्त मैनेजर भी यहाँ आ जाता है, जिसे हैरी वॉशरूम में ही बांध देता है और फिर सारा पैसा लूट कर यहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक ब्लाइंड मैन आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो वो काफी घबरा जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये ब्लाइंड है तो वो उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही यहाँ से निकल जाता है और सारा पैसा सेफली रखने के बाद उसी बिल्डिंग के पास आता है और यहाँ आग बुझाने का नाटक करता है। साथ ही वो बिल्डिंग में जाकर एक आदमी को भी बचाकर बाहर लाता है ताकि सभी को लगे कि जिस वक्त बैंक लूटी गई थी उस वक्त हैरी उनके साथ था। अगले दिन वो ग्लोरिया को लेकर पिकनिक मनाने के लिए जाता है, जहाँ दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। फिर ग्लोरिया हैरी के सामने इस बात का खुलासा करती है कि आज उसका बर्थडे है और वो 19 साल की हो गई है। ये जानने के बाद हैरी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और शाम को जब उसे घर छोड़ने के लिए आता है तब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ग्लोरिया घर के अंदर चली जाती है। रास्ते में एक पुलिस अफसर बैंक लूटने के सिलसिले में हैरी के पास आता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, जहां ब्लाइंड मैन को बैठा देख हैरी थोड़ा घबरा जाता है। यहाँ वो ब्लाइंड मैन हैरी को उसकी आवाज से आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसके बाद पुलिस अफसर उसे अरेस्ट करने लगता है कि तभी उनके पास जॉली का कॉल आता है, जो उन्हें बताती है कि बैंक रॉबरी के वक्त हैरी आग वाली बिल्डिंग में मौजूद था और वो इसके लिए गवाही देने के लिए भी तैयार है। ये सुनने के बाद पुलिस अफसर को मजबूरन हैरी को छोड़ना पड़ता है। इधर ग्लोरिया को जॉर्ज एक बार फिर से फ्रैंक के पास कार की पेमेंट लेने के लिए भेजता है, जहां फ्रैंक उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है और पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी जॉर्ज बार बार ग्लोरिया को ही उससे पैसे वसूलने के लिए भेजता है। ये बात जब वो हैरी को बताती है तब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा और फ्रैंक का क्या कनेक्शन है। इस पर वो सच बताते हुए कहती है कि उसका और उसकी एक फीमेल फ्रेंड का रिलेशन था और इनकी कुछ प्राइवेट फोटोज फ्रैंक के पास है, जिसके बदले में वो ग्लोरिया को ब्लैकमेल करता है और उसे वही करना पड़ता है जो फ्रैंक कहता है। इसी दौरान हैरी के पास जॉली का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बीच पर बुलाती है, जहां वो उससे कहती है कि वो नोटिस कर रही है कि आजकल हैरी का ध्यान उसकी तरफ कम और ग्लोरिया की तरफ ज्यादा है, क्योंकि ग्लोरिया एक टीनेजर है और डॉली से ज्यादा जवान है, तो इसलिए हैरी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था। साथ ही वो हैरी को ब्लैकमेल करते हुए ये भी कहती है कि मुझे पुलिस को शायद बता देना चाहिए कि बैंक की डकैती में तुम्हारा ही हाथ है और इस तरह तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। डॉली की बातें सुनने के बाद अब हैरी को भी इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं वो पुलिस को सब सच ना बता दे, इसलिए वो डॉली के कहने पर उसके साथ यहीं इंटीमेट होता है और दोनों साथ में लेक में नहाते भी हैं। इसी दौरान डॉली हैरी से जॉर्ज को मारने के लिए कहती है, क्योंकि वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जॉर्ज को अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था और अब एक और दौरा उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए अगर सिर्फ उसे डरा दिया जाए तो भी उसकी मौत हो सकती है। लेकिन हैरी इसके लिए मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डॉली को जॉर्ज के साथ बेडरूम में देखते हैं, जहाँ डॉली ने जॉर्ज को मारने का पूरा इरादा कर लिया था। वो जॉर्ज को बेड से बांध देती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। साथ ही उसके सामने इस बात का खुलासा करती है कि उसने हैरी के साथ इसी बेड पर रिलेशन बनाया है। अब जॉर्ज का दिल तो वैसे ही कमजोर था, ये सुनने के बाद उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी यहीं डेथ हो जाती है। इधर हैरी ग्लोरिया को फ्रैंक से छुटकारा दिलाने के लिए फ्रैंक के पास जाता है और उसे खूब मारता है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हैरी फ्रैंक को जान से मार देता है, लेकिन पुलिस को उस पर शक न हो इसलिए वो ऐसा दिखावा करता है जिसे फ्रैंक ने अपनी जान खुद ली है। साथ ही वो पुलिस के पास जाकर उन्हें बता देता है कि ये बैंक रॉबरी फ्रैंक ने ही की थी, क्योंकि उस पर कार का पेमेंट था जिसे चुकाने के लिए उसने बैंक लूटने का सहारा लिया। इस तरह वो खुद बच जाता है और उसे गवर्नमेंट की तरफ से केस को सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अगले दिन वो ग्लोरिया से मिलता है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है, साथ ही उसे शादी के लिए भी प्रपोज करता है। ये देखकर ग्लोरिया तुरंत राजी हो जाती है और दोनों हनीमून के लिए कैरेबियन आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। इधर डॉली को जब यह पता चलता है कि हैरी और ग्लोरिया शादी करने वाले हैं तो उसे ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इनका रिश्ता खत्म करने के लिए इन्हें अपने घर पर बुलाती है और हैरी के हाथ में एक लेटर देती है जिसमें उसने हैरी के सारे कारनामों के बारे में लिखा था। फिर डॉली ग्लोरिया से कहती है कि मेरा और हैरी का काफी टाइम से अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद ग्लोरिया का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हैरी गुस्से में डॉली को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि डॉली उससे सच में बहुत प्यार करती है। इसलिए वो ग्लोरिया को छोड़कर डॉली के साथ रहने का फैसला करता है
और लास्ट में हम दोनों को कैरेबियन आइलैंड पर जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।